नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछले 3-4 दिन से इसके पीछे पड़े थे कि इस एग्जाम में काफी धांधली हो चुकी है और फाइनली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान लिया है कि एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन के प्री के एग्जाम में धांधली हो चुकी थी। राइट, इसके लिए उनको धन्यवाद भी देना बनता है। राइट, घटिया तरीके से पेपर कंडक्ट किया था, मगर अपनी गलती को भी मानना होता है और बहुत ही फास्टली उन्होंने इस गलती को मान लिया और बोल दिया कि वी आर कैंसलिंग प्री एग्जाम। प्री के एग्जाम को ही वो कैंसिल कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने हमें कल दोपहर में ही यह समझाया था कि नेक्स्ट 72 आवर्स में हम जो धांधली हुई है उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मगर धांधली इतनी ज्यादा पैमाने पे हो चुकी थी कि इनको 72 आवर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। शाम को उन्होंने फिर बता दिया है कि वी आर कैंसलिंग द एग्जाम। राइट, प्री के एग्जामिनेशन रिगार्डिंग कैंसलेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम। राइट, प्रिलिमिनरी एग्जाम को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। क्लियर, इनसे देखो ये पहली बार एग्जाम ले रहे थे। राइट, पहली बार एग्जाम लेने की वजह से इनसे काफी गलतियां हो चुकी थी क्योंकि इनको पता ही नहीं था कंडक्ट किस तरीके से किया जाता है। तो इन्होंने अपना जितना वर्स्ट हो सकता था वो दे दिया। क्लियर, जितना वर्स्ट हो सकता था उतना उन्होंने वर्स्ट कर दिया है। कोई फिर बाद में इनको पता चला कि यार हमारी धांधली हो चुकी थी, हमारी वजह से काफी गड़बड़ हो चुकी थी, कैंसिल कर दिया एग्जाम। क्लियर, अब बाकी एजेंसी ने इनसे सीखना भी चाहिए क्योंकि फटाफट रिस्पॉन्स दे दिया, 2 दिनों के अंदर एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया। बहुत ही तगड़ा और फास्ट डिसीजन ले लिया। शायद आगे चुनाव है, वो ज्यादा इश्यू ना बने इसलिए भी हो सकता है, मगर जो कुछ हो इनका धन्यवाद इतना तो बनता है कि आपने फास्ट डिसीजन लिया। नहीं तो एजेंसी को 2-2, 3-3 महीने लगते हैं कि डिसीजन लेने के लिए, इन्होंने ले लिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उनको आप सभी स्टूडेंट की तरफ से। राइट, अब बारी इस चीज की है कि समझना है एग्जाम कब हो सकता है। देखो, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे रहते हैं। एक तो खुद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बना रहेगा कि हम ही इसको कंडक्ट करेंगे। दूसरा कि इनको समझ में आया कि अपनी बस की बात है नहीं, किससे आईबीपीएस या टीसीएस से हम कंडक्ट करवाए। राइट, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है और दोनों में भी मिनिमम 15 दिन का टाइम लगना है। जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया खुद कंडक्ट करेगा तो 15 दिन में एग्जाम हो जाएगी शायद, क्योंकि जितने फास्ट तरीके से वो जा रहे उससे। राइट, मगर ये 15 दिन मिनिमम लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनको समझना पड़ेगा कहां कहां क्या क्या गड़बड़ हुई थी, उस सबको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अपने मॉड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि साथ में क्रोम भी ओपन हो रहा था, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। फिर इन्विजिलेटर, फिर सब सेंटर को उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि अच्छे सुपरवाइजर रखो वहां। ये सब करने के लिए ये खुद करेंगे तो 15 दिन में शायद कर ले। क्लियर? हाँ, दूसरा ऑप्शन बचता है आईबीपीएस या टीसीएस जैसे एजेंसीज को हायर करना। इनके शेड्यूल बिजी चल रहे, वो अपना खाली स्लॉट हो सकता है कि क्यूसीआई को दे दे एग्जाम के लिए, मगर उसके लिए काफी समय लगेगा, वो महीना भी चला जाएगा उसके अंदर। क्लियर? अब ये थोड़ा सा 15 दिन तो हमें मिल गए हैं। अब इसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अब सब लोग मेरे साथ, मैं भी गया था एग्जाम देने, हमें पता चला है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें स्ट्रेटेजी क्या रखनी पड़ेगी। पहला तो इन्होंने अपना जो प्रोवाइड किया था कि हम रीजनिंग का इतना पूछेंगे, एप्टी का इतना, इंग्लिश का उतना, उसको कहीं फॉलो नहीं किया है। एक चीज, इंग्लिश के फर्स्ट शिफ्ट में मैं पेपर देने गया था तो इंग्लिश के काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के 30 पूछने वाले थे क्या साइंस के 30? बिल्कुल नहीं थे। क्लियर? तो ये कुछ फॉलो कर नहीं रहे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री थे क्या मेंशन? बिल्कुल नहीं थे, क्वेश्चन थे। राइट, ज्योग्राफी पे भी 1 आधा 2 क्वेश्चन था, पॉलिटी पे 3-4 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के ऊपर महात्मा गांधी जी आ चुके थे उसमें। क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन, उसके साथ करंट अफेयर तो था ही, तो वो भी आपको करना है। करंट अफेयर रिसेंटली थोड़ा था पिछले 6-7 महीने का, तो हम उन चीजों पे दोबारा फोकस करेंगे अच्छे से और मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने पेटेंट की पूरी मेरी सीरीज ले रखी है। क्लियर? 8 वीडियो तक मैंने बोला था कि मैं आपको 12 मार्क तक पहुंचा दूंगा। राइट, और वो हुआ है। और जो लोगों ने देखी है वो पेपर भी देख के आए, 10-12 मार्क तो मेरे सीरीज से आराम से मिल जाते हैं। और सीरीज में शॉर्टकट में पूरा छोटे छोटे वीडियो की सीरीज, 8 वीडियो की सीरीज लेके आया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस सीरीज को अच्छे से देख लीजिए। और उस सीरीज में मैं वीडियोस ऐड करते जाऊंगा। अब मेरा टारगेट 15 आउट ऑफ 15 ही होना है। 15 क्वेश्चन पूछेंगे तो 15 क्वेश्चन पूरे मेरे सीरीज से बने, इस तरह से मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हमारी टेस्ट सीरीज भी है, उस टेस्ट सीरीज को और बढ़िया बनाऊंगा मैं, मुझे टाइम मिला है। क्लियर? पहले से ही अच्छी टेस्ट सीरीज बना रही थी, पेटेंट के क्वेश्चंस थे, पेटेंट के क्वेश्चंस में दे चुका था। मेरा प्री का ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप को भी आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।
राइट। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, फिर बाद में एग्जाम होने के बाद उनको लगा कि यार चलो अब तो हो गया, फिर मेंस के ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया प्री के छोड़ के। अब सब लोग प्री के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां जो कुछ अपडेट होंगे मैं वहां देते रहूंगा, वीडियोस लेके आऊंगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। अब जो कुछ होगा और बढ़िया तरीके से हम प्रिपरेशन को लग जाएंगे। 10 देखो क्लास 1 की पोस्ट है, तगड़ी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 1 की पोस्ट है, ये समझ लीजिए। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। एक और मौका मिला है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के प्री के ग्रुप की लिंक मिलेगी, फिर मेरे टेस्ट सीरीज की भी लिंक मिलेगी। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। प्री के कोर्स भी है हमारा, राइट, वो 1500 में ही कोर्स था, उसका मैं अब 1000 रुपीज करने वाला हूं। जिनको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए वो लोग ज्वाइन कर लीजिए, राइट। तो यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।